पैरालंपिक्स में भारत की शूटर अवनी लेखरा ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड मेडल। 19 साल की अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीतकर पहली भारतीय पैरालंपियन बनी। पीएम मोदी ने अवनी को बधाई दी, भारतीयों के लिए गौरव का क्षण बताया। 2012 में अवनी के साथ हुआ था हादसा, इसी के बाद व्हील चेयर पर आ गई थी अवनी। हादसे के 3 साल बाद अवनी ने शूटिंग को बनाया अपना लक्ष्य, गोल्डन गर्ल के नाम से हुई मशहूर। पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में योगेश ठौरिया ने रचा इतिहास, जीता सिल्वर मेडल। जैवलिन थ्रो में भी आया पदक, देवेंद्र झाझरिया ने जीता रजत पदक। जैवलिन थ्रो में सुंदर सिंह गुर्जर का कांस्य पर कब्जा, पैरालंपिक के खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के हिस्से कल आए 3 पदक। टेबल टेनिस सनसनी भाविना पटेल और हाई जंप में निशात कुमार ने जीता सिल्वर मेडल। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के विनोद कुमार ने कल डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। अलवर में NH-48 पर हुआ भीषण हादसा, 12 गाड़ियां आपस में टकराईं। बेरोड फ्लाईओवर के पास हुए हादसे में 8 लोग घायल, घायलों में 4 की हालत गंभीर। अलवर में किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर डाइवर्ट किया गया था रूट, इसी दौरान एक ओवरलोडेड ट्रक की हुई टक्कर, देखते देखते 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मध्य प्रदेश के हरदा में टावर वैगन का इंजन फेल, 3 घंटे में मजदूरों ने मिलकर हराया। टावर वैगन का इंजन फेल होने की वजह से पवन एक्सप्रेस 2 घंटे रोकनी पड़ी, यात्री करते रहे इंतजार। गोंडा में घाघरा नदी बाढ़ के स्तर तक पहुंची, खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है पानी। बाराबंकी में स्कूल मकान समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में, नेपाल से आए पानी से मचा हाहाकार। बिहार के बगहा में गंडक नदी में जबरदस्त तूफान, वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेज बारिश के चलते धारचूला रोड पर धंसा पहाड़, कई वाहन फंसे। भूस्खलन के 17 दिन बाद खुली जोशीमठ मलारी बॉर्डर रोड, रास्ते में फंसे लोगों ने ली राहत की सांस। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी पुलिया पर जान जोखिम में डालकर पार कर रहा था युवक, बाइक के साथ बहा। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे की बची जान। लखनऊ में ड्यूटी कर रही महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़, विरोध करने पर लोहे की रॉड से सर पर वार। आरोपी के हमले के बाद स्कूटी से गिर गई महिला कांस्टेबल, युवक गिरफ्तार। मशहूर बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन, अस्पताल में थे भर्ती, कोरोना की चपेट में आने के बाद लगातार खराब थी सेहत। मुंबई में कोरोना पाबंदियों में रियायत मिलते ही उमड़ने लगी भीड़, मरीन ड्राइव पर भारी तादाद में जमा हुए लोग। मुंबई के जुहू बीच पर उमड़ी भीड़, रविवार देर रात तक लगी रही आवाजाही। थाने में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के कार्यक्रम में दिखी कोरोना के प्रति लापरवाही, भीड़ में बिना मास्क के नजर आए कई लोग। हनुमानगढ़ी में वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामा, वैक्सीनेशन में लेट लतीफी से भड़के लोग। बाराबंकी में फर्जी वैक्सीनेशन के नाम पर मचा हंगामा, खबर की सच्चाई परखने पहुंची मीडिया की टीम पर उपद्रवियों ने बोला हमला। कोरोना के साए में 1 सितंबर से शुरू होगा ओडिशा विधानसभा का सत्र, विधायकों और कर्मचारियों का किया जा रहा है RT-PCR टेस्ट। केरल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 30,000 मरीज, 75 की मौत। मुंबई में मानखुर्द बालगृह में 18 बच्चे कोरोना संक्रमित, सभी को आइसोलेशन वार्ड भेजा गया। यूपी में कोरोना टीकाकरण 7 करोड़ 4 लाख के पार, देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। जन्माष्टमी के मौके पर यूपी में कोरोना पाबंदियों से रियायत, आज नहीं रहेगा नाइट कर्फ्यू। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले फिर एक्शन में आया अमेरिका, काबुल में आईएसआईएस के आतंकियों पर रॉकेट से हमला, ड्रोन के जरिए की गई कार्रवाई। अमेरिकी फौज ने विस्फोटकों से भरे वाहन को बनाया निशाना। काबुल में खाजे बागरा इलाके में एक मकान को अमेरिकी सेना ने बनाया निशाना, रॉकेट हमले के बाद मची अफरा तफरी। अमेरिकी सेना के मुताबिक कार्रवाई में एक आत्मघाती हमलावर ढेर, काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में था आईएसआईएस आतंकी। अफगान अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी हमले में 3 बच्चों की मौत, चश्मदीदों के हवाले से कुल 7 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका के मुताबिक आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई, तालिबान ने कहा हमले में करेंगे जांच। काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस खुरासान के हमलों की आशंका, एयरपोर्ट पर अभी मौजूद हैं हजारों लोग। 31 अगस्त तक विदेशियों के अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन पर अड़ा तालिबान, कहा तारीख बढ़ाना अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आज तक से की खास बातचीत, कहा भारत समेत सभी देशों से रखना चाहते हैं अच्छे संबंध। कश्मीर में जिहाद के लिए मसूद अजहर के तालिबान की मदद मांगने की बात को जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया अफवाह, आज तक से कहा हमसे भारत को कोई नहीं है खतरा। तालिबान प्रवक्ता आईएसआईएस खुरासान ने बताया गलत मानसिकता, कहा जल्द पालेंगे काबू। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा लेने की तैयारी में तालिबान, कल खत्म हो रही है विदेशी सेनाओं की वापसी की डेडलाइन। अफगानिस्तान से
ब्रिटेन ने अपने सभी नागरिकों को निकाला, काबुल से आखिरी ब्रिटिश मिलिट्री फ्लाइट ने भरी उड़ान। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट से मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों का शव अमेरिका पहुंचा। मौके पर राष्ट्रपति बाइडेन रहे मौजूद। अफगानिस्तान के हालात से ईरान पर भी असर, रोजाना करीब 1000 शरणार्थी कर रहे हैं सरहद पार। पंजशीर में तालिबान के घुसने को नॉर्दर्न अलायंस ने किया खंडन। अहमद मसूद ने प्रवक्ता का बयान, ये सिर्फ तालिबान का प्रोपेगेंडा है। तालिबान ने किया है पंजशीर में घुसने का दावा, अब तक सिर्फ पंजशीर ही तालिबान के कब्जे से बाहर। कतर में मौजूद तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन की मांग, अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी लौटाएं लोगों का पैसा। काबुल की सड़क पर लोगों की नाराजगी, बैंक के बंद होने से हो रही है परेशानी। अफगानिस्तान में लोग गायब, फवाद अंद्राबी की तालिबान ने की हत्या, परिवार ने किया दावा। किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर आंदोलन तेज करने की तैयारी, आज करनाल में किसान नेताओं की बैठक। नूह में हुई महापंचायत में किसान मोर्चा के नेता दर्शनपाल सिंह का भड़काऊ बयान, कहा दिल्ली का घोटना पड़ेगा दम। करनाल एसडीएम की बर्खास्तगी पर अड़े किसान नेता, लाठीचार्ज की जांच की मांग। करनाल पुलिस ने किया कार्रवाई का बचाव, एसपी का बयान, लाठीचार्ज से नहीं हुई किसी की मौत। करनाल में हुए लाठीचार्ज पर भड़के राकेश टिकैत, सरकार को कहा तालिबानी। करनाल लाठीचार्ज के विरोध में पंजाब के मुक्तसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क जाम करके दिया धरना। लाठीचार्ज पर यमुनानगर में भड़के किसान, विरोध के चलते बीजेपी नेताओं का कार्यक्रम रद्द। नीमच कांड के बाद हरकत में आया प्रशासन, मुख्य आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। नीमच कांड में 8 आरोपियों में से 5 गिरफ्तार, 3 आरोपियों की अवैध संपत्तियां ध्वस्त की गई। नीमच में प्रशासन ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। जेडी नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को बताया पीएम मटीरियल, कहा नीतीश में सारी खूबियां हैं लेकिन 2024 में नहीं है दावेदार। पीएम मटीरियल के दावे से नीतीश का इनकार, कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है। अरे नहीं, उस सब फालतू। केसी त्यागी जी ने बताया कि आप योग्य हैं पीएम के लिए, उस सब का कोई मतलब नहीं, कोई मेरी इच्छा या कुछ है, सब फालतू। जेडीयू कार्यकारिणी बैठक में उठी एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग, गंभीर मसलों पर सहयोगी दलों में सहमति के लिए बताया जरूरी। यूपी में 1 सितंबर से खुलेंगे मदरसे, कोरोना महामारी के चलते थे बंद। यूपी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू किया तिरंगा यात्रा, अयोध्या में 14 सितंबर को होगा समापन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने संभाला तिरंगा यात्रा की कमान, सांसद संजय सिंह हुए शामिल। जयपुर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, 10 दिन तक विपस्सना कैंप में लेंगे हिस्सा। सिंधुदुर्ग में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा, शिवसेना और उद्धव सरकार पर निशाना। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप। महाराष्ट्र के वसूली कांड में एक और मंत्री पर शिकंजा, अनिल परब को ईडी का समन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ है वसूली का मामला, सहयोगी दलों ने देशमुख का किया बचाव। महाराष्ट्र में दही हांडी पर सियासत तेज, बीजेपी और एमएनएस ने किया आयोजन करने का ऐलान। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा की टीएमसी में वापसी, पिछले साल हुआ था पति का निधन। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल में विरोधी नेताओं पर हो रहे हैं जानलेवा हमले। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा पर सीबीआई ने 7 एफआईआर और दर्ज की, अब तक कुल 28 एफआईआर दर्ज। बैरकपुर में टीएमसी विधायक राज चक्रवर्ती समेत कार्यकर्ताओं पर हमला, हिरासत में लिए गए उपद्रवी। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन पर कांग्रेस का हल्ला बोल, 31 अगस्त से 3 सितंबर तक देश भर में होंगे प्रदर्शन। मथुरा में मुस्लिम दुकानदार को हिंदूवादी संगठनों ने धमकाया, हिंदू देवता के नाम पर डोसा स्टॉल चलाने से भड़के। उज्जैन में एक शख्स को जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने की घटना, शिवराज के मंत्री का दावा, कांग्रेस बनवा रही है ऐसे वीडियो। मथुरा में जन्माष्टमी की धूमधाम, कृष्ण कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां। राजस्थान के फतेहपुर में एक ही दिन में शुरू हो गई जन्माष्टमी की चहल पहल, मटकी फोड़ का आयोजन। दिल्ली में बिरला मंदिर में जन्माष्टमी पर नहीं मिलेगी श्रद्धालुओं को एंट्री, जन्मोत्सव कार्यक्रम का इंटरनेट के जरिए होगा लाइव प्रसारण। जन्माष्टमी पर हरिद्वार में नहीं होंगे कोई बड़े आयोजन, कोरोना के चलते भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम रद्द। अयोध्या में नंदीग्राम महोत्सव की शुरुआत, 3 दिन तक होंगे धार्मिक कार्यक्रम। दुर्गापुर में एक शख्स पर टूटकर गिरा सड़क किनारे लगा पेड़, युवक की मौके पर मौत। अमरोहा नगर पालिका का पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार, गोकशी के आरोपी को बचाने के नाम पर वसूले थे 1 लाख रुपए। बांदा अस्पताल में भर्ती मरीज के इलाज के अभाव में मौत, ड्यूटी के दौरान सोता रहा नर्सिंग स्टाफ। विदिशा में रसोई गैस की महंगाई पर महिलाओं का विरोध, सड़क पर चूल्हा जलाकर सेकी रोटियां। दरभंगा के घोटालेबाज इंजीनियर पर पुलिस का शिकंजा, गाड़ी से 18 लाख और फ्लैट से 49 लाख कैश बरामद। दरभंगा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बच्चे की मौत, गुस्साई भीड़ ने की आगजनी। हाजीपुर में अवैध खनन पर पुलिस ने छापेमारी की, खनन माफिया के गुर्गों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। पथराव के बावजूद पुलिस की सख्ती से भाग खड़े हुए बदमाश बचने के लिए गंगा की उफनती धारा में कूदे।
जमशेदपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार और ऑटो को मारी टक्कर, मौके पर 4 की मौत, 7 घायल। देवरिया में सेना के रिटायर्ड जवान की पीट कर हत्या, पेड़ की टहनी तोड़ने के विवाद पर पड़ोसी बना हैवान।